अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी, मैं आज ये एक स्टोरी आपको सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। ये कहानी आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगी जहाँ सड़क कभी ख़त्म नहीं होती और ख़ामोश चीखें लगती हैं। इस कहानी का अनवान है हाईवे 33, वो रास्ता जो कभी ख़त्म ना हुआ। पहला हिस्सा, सफ़र का आगाज़ और खामोश मोड़। अमाद और इसके 3 दोस्त ज़ैन, सारा और अली एक तवील रोड ट्रिप पर निकले। इनका मंसूबा था कि वो पहाड़ों के दरमियान से गुजरने वाली पुरानी हाईवे से होते हुए शुमाली इलाका जात पहुँचेंगे। रात के 11 बज चुके थे और गाड़ी की हेडलाइट्स के सिवा दूर दूर तक सिर्फ एक गुप्त अंधेरा था। यार ज़ैन, ये सड़क कुछ ज़्यादा ही सुनसान नहीं हो गई? सारा ने पिछली नशिस्त से खिड़की के बाहर झांकते हुए पूछा। बाहर सिर्फ काले दरख्तों के साए थे और गाड़ी की रोशनी में किसी बदरू की तरह लहराते महसूस हो रहे थे। ज़ैन ने लापरवाही से जवाब दिया, गूगल मैप दिखा रहा है कि ये इस शॉर्टकट है, बस 1 घंटा और फिर हम मेन हाईवे पे होंगे। लेकिन अचानक गाड़ी का रेडियो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगा। किसी के रोने की धीमी धीमी आवाज़ और फिर एकदम से खामोशी। अमाद ने रेडियो बंद कर दिया, मगर इसके दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया। 1 घंटा गुजर गया, फिर 2 घंटे, लेकिन सड़क ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अजीब बात यह थी कि गुज़श्ता 1 घंटे से इन्हें मुखालफत समत से आती हुई एक गाड़ी भी नहीं मिली थी। सड़क के दोनों तरफ झाड़ियाँ इतनी घनी थी कि अब रास्ता किसी सुरंग जैसा लग रहा था। अचानक अली चिल्लाया, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अमाद ने ब्रेक लगाई। सड़क के बीचों बीच एक पुराना जंग आलूदा साइन बोर्ड गिरा हुआ था, जिस पर लिखा था, वापस मुड़ जाओ, आगे रास्ता नहीं है। ये तो कोई मजाक लग रहा है, ज़ैन ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही अमाद ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, इसे एहसास हुआ कि गाड़ी का फ्यूल मीटर तेज़ी से गिर रहा है। हालांकि टैंक फुल था। वो आगे बढ़ते रहे, मगर अब सड़क की हालत बदल चुकी थी। जगह जगह गड्ढे थे और सड़क के किनारों पर पुरानी टूटी हुई गाड़ियाँ खड़ी थी, जिनके ऊपर कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अपनी गाड़ियाँ वहीं छोड़कर कहीं गायब हो चुके हों। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में इन्हें दूर एक साया नजर आया। एक लड़की सड़क के किनारे सफ़ेद लिबास में खड़ी थी। इनके हाथ में एक मुरझाया हुआ पीला गुलाब था। अमाद ने गाड़ी धीमी की। क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए? पागल हो गए हो? इस वक्त इस जगह, सारा ने लहजा खौफ से कांप रहा था। जैसे ही गाड़ी इस लड़की के पास से गुजरी, इसने अपना सर उठाया। इसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और इसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 स्याह गड्ढे थे। इसने अपना हाथ गाड़ी की खिड़की की तरफ बढ़ाया। सबके हलक में चीखें फंस गई। अमाद ने एक्सीलेटर पर पाँव रखा और गाड़ी की रफ्तार 120 तक ले गया। 15 मिनट बाद जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो सड़क खाली थी। सब ने सुख का सांस लिया, लेकिन ये सुकून सिर्फ चंद सेकंड का था। अली ने हाँफते हुए कहा, देखो सामने, देखो सामने। वही लड़की, इसने सफ़ेद लिबास में हाथ में वही पीला गुलाब पकड़ा हुआ है, दोबारा सड़क के इस मकाम पर खड़ी थी जहाँ वो 15 मिनट पहले थी। अब वो समझ चुके थे कि वो किसी आम सड़क पर नहीं, बल्कि एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। वो जितनी तेज़ गाड़ी चलाते, घूमकर इस जगह वापस आ जाते। गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। हेडलाइट्स टमटमाने लगी और फिर मुकम्मल अंधेरा छा गया। गाड़ी के अंदर का दर्जा हरारत बर्फ की तरह ठंडा हो गया। दरवाजे लॉक कर लो, अमाद ने चीख कर कहा। बाहर से गाड़ी की छत पर किसी के चलने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज़ छत पर रेंग रही हो। फिर अचानक खिड़की के शीशे पर एक ठंडा सफ़ेद हाथ नमूदार हुआ। इस हाथ में वही पीला गुलाब था, लेकिन अब वो ताज़ा था और इससे खून टपक रहा था। इनके कानों में एक धीमी सी सरगोशी नुमा आवाज़ गूंजी,
तुम्हारा सफ़र ख़त्म हुआ, अब यहाँ ठहरने की बारी तुम्हारी है। खाली सड़क की हकीकत। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण नमदार हुई। वो सड़क अब बिल्कुल साफ और हमवार लग रही थी। पुलिस को एक लवारिस गाड़ी सड़क के किनारे मिली, जिसके चारों दरवाजे अंदर से बंद थे। गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, ना अमाद, ना जैन, ना सारा, ना अली। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर सिर्फ 4 पीले गुलाब पड़े थे और डैशबोर्ड पर मिट्टी से लिखा हुआ था, ये सड़क कभी ख़त्म नहीं होती, ये सिर्फ मुसाफिर बदलती है। आज भी इस हाईवे पर सफ़र करने वाले ड्राइवर बताते हैं कि रात के पिछले पहर इन्हें सड़क के किनारे 4 साए नज़र आते हैं जो हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन जैसे ही कोई गाड़ी रुकती है वहाँ सिर्फ एक मुरझाया हुआ पीला गुलाब पड़ा मिलता है। जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।